नमस्कार, मैं आनंद कुमार। पटना में आरजेडी कार्यालय के सामने इस वक्त हम मौजूद हैं और आरजेडी कार्यालय के बाहर जो बैनर लगा हुआ है उस बैनर में बिहार की दशा और दिशा दोनों ही बताई गई है। सबसे पहले बैनर में क्या कुछ लिखा गया है और यह बैनर आज ही लगा है। एक तस्वीर यहाँ पर यह लगाई गई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं एक टूटे फूटे कार की तस्वीर है जिसके तमाम जो पुर्जे हैं वो बिखरे हुए हैं और उस पुर्जे में यहाँ पर पलायन लिखा हुआ है, अपराध लिखा हुआ है, घूसखोरी लिखा हुआ है, बेरोज़गारी लिखी हुई है, एक बचाओ बचाओ जो है वो जनता चिल्ला रही है और यहाँ पर स्टेयरिंग जो है, स्टेयरिंग में बीजेपी का कमल छाप वहाँ पर लिखा हुआ है और वहाँ सीएम की कुर्सी जो है वो खाली है। अब यहाँ पर ये जो बैठे हैं वो कौन है वह भी हम जानेंगे। एक भैया हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। 20 साल वाली खटारा सरकार, इस बैनर के माध्यम से जो है ये बताने की कोशिश की गई है कि 20 साल वाली खटारा सरकार। दूसरी तस्वीर की हम तरफ चलते हैं। दूसरी तस्वीर में महिलाओं के खिलाफ हो रहे जघन्य अपराध, इसमें बिहार में अलग अलग ज़िले में हो रहे महिलाओं के साथ जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, जो हत्याओं की घटनाएं हो रही हैं, उसके बारे में बताया गया है। बीते 1 महीने के दौरान गैंग रेप की घटना, मुजफ्फरपुर में नाबालिग के साथ गैंग रेप, गोपालगंज में महिला के साथ गैंग रेप, बांका में बच्ची के साथ गैंग रेप, बक्सर में नाबालिग के साथ गैंग रेप, वैशाली में महिला के साथ गैंग रेप, पटना ज़िले में नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप, भागलपुर में छात्रा से गैंग रेप, वैशाली में लड़की के साथ गैंग रेप, सीतामढ़ी में नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप, कटिहार में किशोरी का गैंग रेप और हत्या। ये तमाम तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री निकम्मी भाजपा जदयू की सरकार। तीसरी तस्वीर की हम तरफ आपको लिए चलते हैं। कुछ दिन पहले एक फ़ोटो जो है वो तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था जिसमें एक महिला के पैर में कीलें ठोकी गई थी। आज से तकरीबन कई 100 साल पहले एक व्यवस्था थी जहां पर जो दलित पिछड़े वंचित लोग समुदाय के जो लोग हैं वो जब पैर में चप्पल पहनते थे तो उनके पैरों में कीलें ठोक दी जाती थी। क्या यह तस्वीर उसी को बयां कर रही है? आप देख सकते हैं दरिंदगी की हद पार बिहार के नालंदा में महिला के पैरों में ठोकी गई 6 कील। ये तीसरी तस्वीर है और यहाँ पर जो है वो तमाम जो आरजेडी के जो नेता हैं उनकी जो है यहाँ पर फ़ोटो लगाई गई है। तो इस तस्वीर के माध्यम से कहीं न कहीं नीतीश कुमार के सरकार के राज में, नीतीश कुमार सुशासन बाबू के सरकार के राज में क्या कुछ चल रहा है बिहार में वह बताने की कोशिश की गई है आरजेडी के द्वारा। यही बात है। देखिए, बिहार में स्थिति जो है बस से बदतर हो चुका है। बिहार में महिलाएं चीख रही है, महिलाएं घर से निकलने के लिए सोच रहा है, घर से निकलूं कि न निकलूं। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, उनके साथ रेप हो रहा है, उनको मार दिया जा रहा है। देख रहे हैं कि दरिंदगी की हद पार कब हुई, जब नालंदा में महिलाओं के पैर में कीला ठोका जाता है। सोच लीजिए, एक दलित महिला, 80 वर्षीय दलित महिला के साथ बलात्कार होता है, एक दलित महिला के साथ बलात्कार होता है और उसको आंख निकालने की भी कोशिश किया जाता है। ये जो डाटा है, ये डाटा मेरा ईटीवी भारत का डाटा है। ठीक है, डाटे की बात आप कर रहे हैं, लेकिन डाटे की बात अगर आरजेडी को छोड़ कर के बीजेपी जेडीयू के लोग करने लगे आपके सरकार के राज में, जो आपकी सरकार थी। अब देखिए, मेरी सरकार थी ना, गरीब गुरबों की सरकार थी। अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अति पिछड़ा, जो कहीं भी थाना में जाता था, ब्लॉक में जाता था, कहीं भी जाता था, सीना ठोक के बोलता था मेरा काम, उनसे काम होता था। आज जो स्थिति है बिहार का कि आप ब्लॉक में जाइए रसीद कटवाने, 50,000 दो, 25,000 दो, 1 लाख दो, तब रसीद कटेगा आपको। थाना में जाइए, पैसा दीजिए तो आप FIR होगा, नहीं दीजिएगा FIR नहीं होगा। ये स्थिति बिहार का है। और नीतीश कुमार जी बोल रहे सुशासन की राज। देख रहे हैं कि बिहार में SI दरोगा को खेत में गोली मारा जाता है। अब शासन प्रशासन सुरक्षित नहीं है तो आम जनता सुरक्षित कैसे रह सकता है? चलिए, आपके द्वारा जो बताया जा रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम एक एक करके इन तस्वीरों के मतलब को जानने की कोशिश करते हैं। पहली जो तस्वीर है
जिसमें 20 साल वाली खटारा सरकार के बारे में बताया गया है और एक कार का टायर वगैरह खोल करके उस कार को जो है चीथड़ा उड़ा करके और उसके यहाँ पर जो बैठाया गया, ये कौन है? ये नीतीश कुमार जी हैं। अच्छा, आंख पर काली पट्टी बांध, हाँ, आँख में काली पट्टी बांधे हुए हैं। उनको दिखाई नहीं दे रहा कि बिहार में क्या क्या हो रहा है। अच्छा, ये जो बिहार में गुंडा राज, राक्षस राज स्थापित हो चुका है, इनको दिखाई नहीं दे रहा है। देख रहे हैं जितना भी क्राइम हो रहा है ना, आज जितना भी बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रही है, ये सब भाजपा का गुंडा है। उसका स्टेडिंग में जो है देख रहे हैं कमल का फूल वहाँ पर खिला हुआ है। तो नीतीश कुमार थोड़ी चला रहे हैं, ये बोल रहे हैं ना। नीतीश कुमार खाली एक नाम के मुख्यमंत्री हैं, ये तो भाजपा वाला चला रहा है। ये भाजपा वाला चला रहा है, ये थोड़ी, तो सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं जी। ये तो डेट हो चुके हैं, एक्सपायरी हो चुके हैं। अभी कोई लायक मुख्यमंत्री लायक नहीं है। इनको तत्काल, इनमें थोड़ा सा भी है शर्म है तो तत्काल इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। समझ लीजिए, तत्काल इसको इस्तीफा देना चाहिए। आज देखिए जो बिहार को जो दशा है, बस से बदतर हो चुका है। और जितना भी क्राइम, अपहरण और लूट हत्या हो रही है, ये सब भाजपा का गुंडा है। उसका संरक्षण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दे रहे हैं। ये जो तमाम ये दूसरी तस्वीर जो लगाई गई है, चाचा जी थोड़ा सा, चाचा जी थोड़ा सा, हाँ, ये दूसरी तस्वीर जो दिख रही है, क्या इसमें नीतीश कुमार संरक्षण दे रहे हैं? जरूर, आज देख रहे हैं कि नीतीश कुमार ऐसे कौन से अपराधी हैं जिन्होंने गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया है, हत्या जैसी घटना को अंजाम दिया है और नीतीश कुमार उसको शरण दे रहे हैं? देना रहे हैं। देखिए नाबालिग के साथ कौन जेल, देखिए मुजफ्फरपुर, बांका, वैशाली, तो गुंडा कोई संरक्षण नहीं दे रहा है। ये आज जब 2025 में बिहार के युवा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बनेंगे ना, तो गुंडा राज, राक्षस राज ये जड़ से समाप्त होगा। नामो निशान गुंडा का मिटा दिया जाएगा। बिहार के युवा मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बनेंगे तो बिहार से गुंडा राज, राक्षस राज जड़ से मिटा दिया जाएगा। चलिए, तो ये देखिए कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की सरकार आने के बाद बिहार में जो ये जो तमाम जो घूसखोरी है, महिलाओं के साथ जो बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों पर कंट्रोल करने की बात जो है आरजेडी के लोग कह रहे हैं। नीतीश कुमार के सरकार में 60,000 हत्याएं, 25,000 बलात्कार। ये डाटा कब का है और कहाँ से आया ये डाटा? ये डाटा तो देखिए की है कि यदि आरजेडी भी अति चल रहा है अभी। कोई डाटा मेरा ही थोड़ी है। ये डाटा तो न्यूज़ में देख ही रहे हैं सब। ये मेरा डाटा थोड़ी है, न्यूज़ में डाटा वाला है। ये जो बलात्कार जो हो रही है, 60,000 हत्या हुई, 25,000 बलात्कार हुआ, ये दर्शाता है बिहार में कि सरकार किस अवस्था में है। ये अब कोई काम के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार ने, श्रीमान इधर आ जाइए, क्या नाम हुआ आपका? संजय यादव। संजय यादव जी। नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से जन गण मन राष्ट्रगान का जिस प्रकार से अपमान किया है, उससे लेकर क्या कहेंगे आप? उसके ऊपर सबसे पहले न्यायालय में केस याचिका दायर होना चाहिए। इसको अविलंब इस्तीफा दे के 3 साल के लिए इसके ऊपर सज़ा होनी चाहिए। जो जनगण मन और राष्ट्र के साथ जो ये खिलवाड़ किए हैं, बार बार आज नहीं, इससे पहले भी किसी भी सभा में जाते हैं, उसका मानसिक संतुलन तो बिगड़। क्या आखिर कारण है कि नीतीश कुमार कभी तीर चलाते हैं तो तीर जो है मतलब कि चलता नहीं है। कभी कभी देखते हैं कि अब प्रधानमंत्री मोदी बगल में बैठे हैं, उनके हाथों को ऐसे ऐसे देखने लगते हैं। जनगण राष्ट्रगान चल रहा है और वहाँ पर जो है मतलब कि उनसे अब सरकार और सत्ता चलने वाली नहीं है। बीजेपी वालों सिर्फ एक झुंझुना दे के उसको रखे हुए हैं, समझे ना। सारा खेल जो है बीजेपी वाले करवा रहे हैं। इनके ऊपर तो हम कहते हैं, यदि सभी चैनल या मीडिया के बंधुओं से करते हैं, सारी चीज़ को दिखावे और अविलंब इसके ऊपर FIR होना चाहिए। यार कौन करेगा FIR? करेंगे ना, सत्ता उनकी है, पदाधिकारी उनके हैं। जा रहे हैं न्यायालय में, जा रहे हैं हम लोग न्यायालय में, बहुत जल्द जा रहे हैं और उनके ऊपर करवाएंगे कार्रवाई। इससे चलने वाला नहीं है। अब मैंने क्या कहते हैं, दुर्गा पूजा के टाइम में गए तो तीर मान लीजिए कैसे चलाए वो देखबे किए। किसी भी सभा सोसाइटी में जाते हैं तो कैसे कैसे इशारा करते हैं, मैंने अब कहना मुश्किल है। जो अब क्या क्या आखिर इन हरकतों के पीछे का राज क्या है? क्या बीजेपी उसको उसका रहे हैं, ऐसे ऐसे आपको करना है, ये करना है, वो करना है, जो वो कहेंगे वही वो करेंगे। कहीं कुछ और तो कारण नहीं है? नहीं, और कारण कुछ नहीं है। जब सुशासन की राज जब कहते हैं ना कि सुशासन तब मानेंगे हम,
जब जो राष्ट्रगान का अपमान किए हैं नीतीश कुमार जी, उनको पर तत्काल FIR होना चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए, तब माने कि सुशासन की सरकार है। नहीं, वो तो उनको हंसी मजाक करना नहीं, अरे ये राष्ट्रगान हो रहा है, राष्ट्रगान हो रहा है, कभी बापू का अपमान कर रहा है, कभी राष्ट्रगान का अपमान कर रहा है। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी जो खबर चल रही है, मीडिया के जो लोग हैं उसे वो भी उन्हें हंसी मजाक का ही नाम दे। देखिए, राष्ट्रगान कोई हंसी मजाक नहीं है। अभी राष्ट्रगान का अपमान करिएगा ना, आप कीजिएगा ना, तो आपको जेल तुरंत भेज दिया जाता। आप FIR आप तक FIR हो जाता, आप जेल के सलाखों के पीछे रहते। तो फिर नीतीश कुमार पर क्या होगा? तो आप तो वही तो बोल रहे कि सुशासन की सरकार सही में है, तो नीतीश कुमार पर तत्काल FIR होना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए जो राष्ट्रगान का। तो देखिए, तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर चल रही है और पोस्टर वॉर के जरिए कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की गई है कि बिहार की दशा क्या है, बिहार किस ओर जा रहा है, बिहार में क्या चल रहा है। ये 3 तस्वीरों के द्वारा बताने की कोशिश की गई है। इन तमाम बातों पर हमने प्रकाश डाला और इन तमाम चीज़ों पर, इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।